आप लोग कैसे हैं? आज जो क्लास की शुरुआत करनी है, जो हम लोग को पढ़ना है, वह है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कहता है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में अगर हर परमाणु के बीच के बॉन्ड को अगर आप दर्शा देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? संरचना सूत्र कहते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो सिंपली इसे लिखते हैं किसी अणु के सभी परमाणुओं के बीच बने हुए बंधन को अगर हम दर्शाते हैं तो वह सूत्र संरचना सूत्र कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हम देखते हैं मीथेन। यह क्या है? मेथेन, CH4। अगर इसके संरचना सूत्र की बात करेंगे तो क्या है? एक कार्बन है, और हम पहले भी बताए हैं एक कार्बन 4 जगहों पर बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं अगर सारे को दर्शा देते हैं तो यह क्या हुआ? संरचना सूत्र हुआ। किसका संरचना सूत्र हुआ? मेथेन का हुआ। अगर इसका दूसरा एग्जांपल लेना है तो देखते हैं एथेन, C2H6। हम बताए हैं कि 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन से एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बाकी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर इधर इधर, 3 हाइड्रोजन एक तरफ हो गया, दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन हो गया। और हम यहां पर क्या किए? ये पूरे को दर्शा दिए। सब देखिए, हर परमाणु के बीच के बॉन्ड को हम क्लियर कर रहे हैं। कहीं कहीं पर यह लिखा रहता है CH3 CH3, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहां भी जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो यह संरचना सूत्र नहीं हुआ। संरचना सूत्र यह है। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH। बहुत जगहों पर जब आप देखेंगे तो कहीं पर लिखा रहता है CH3 CH2OH। अगर इस तरह से कहीं दर्शाया हुआ है तो यह संरचना सूत्र नहीं है। अगर आप इस तरह से दर्शा दिए तो भी संरचना सूत्र नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो सभी जगहों पर आपने दर्शाया कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को, लेकिन यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तो नहीं दर्शाया ना। तो सही क्या होगा? ये स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन अगल बगल होता है, यह तो बताए हैं। तो क्या हो गया? एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन गया, एक कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बन गया। यहां पर यह हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। यह क्या हो गया? एथिल अल्कोहल हो गया। और यह क्या है? बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। अगर अगला एग्जांपल की बात करेंगे तो आप ले सकते हैं C2H4। यह क्या है? एथीन है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। यहां पर भी क्या करना होगा? आपको इस तरह से दर्शाना होगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को ही दर्शाए, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन
जुड़ा हुआ है उसके सिंगल बॉन्ड को भी दर्शाते चलेंगे, तो यह आपका सही है। चलिए अब हम लोग को देखना है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। अर्थात आप एक सतह पर उसे नहीं दर्शा सकते हैं। उसे दर्शाने के लिए इसको अगर मान लीजिए कि एक कार्टून को अगर हम यहां पर रखेंगे, अगर इसी चीज को हमको यहां रखना पड़ेगा, तो इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गोलाई भी है, तो इसके सरफेस से कुछ ऊपर भी आता है और कुछ नीचे भी आता है। इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम देखते हैं मीथेन। CH4 जब इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं थ्री डायमेंशन में, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक डॉटेड लाइन में करते हैं। मीथेन में H H H और एक बनाते हैं वेज लाइन, इस प्रकार का। मतलब एक कुल्हाड़ी की तरह, जिस प्रकार कुल्हाड़ी को आप देखते हैं तो ऊपर में क्या होता है, मोटा होता है, और जो कटिंग करने वाला साइड होता है वो क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, धारदार। तो ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल ठोस लाइन है, बिल्कुल सॉलिड लाइन है, वह दिखा रहा है कि इस सरफेस पर है। जो ये वेज लाइन है वो दिखा रहा है कि इसके ऊपर है, और जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रहा है बोर्ड के पीछे है। तो इस स्ट्रक्चर को आप लिखना है तो आप लिखते हैं ठोस लाइन। ठोस लाइन कहां है? सतह पर। डॉटेड लाइन यह कहां है? सतह के पीछे। और वेज लाइन यह दर्शाता है सतह के ऊपर। जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जिसमें सतह को भी दर्शाए, सतह से ऊपर भी दर्शाए और सतह के पीछे को भी दर्शाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, एक कार्टून को ले सकते हैं, एक डब्बा को ले सकते हैं, आप जो भी लीजिए। अगर हम लोग खड़े हैं, हम लोग भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हमारे कुछ नीचे जमीन पर भी, फर्श सतह पर भी है, सतह के ऊपर भी है। तो इसको स्ट्रक्चर आप हमारे पूरे फिगर को आप पेपर पर नहीं दर्शा सकते हैं। पेपर पर हमारा शैडो दर्शा सकते हैं। पूरा फिगर बनाने के लिए आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब देना होगा। तो ये त्रिविमीय संरचना हुआ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसे ध्यान रखेंगे, ठोस लाइन को, डॉटेड लाइन को, वेज लाइन को, इसे याद रखेंगे। कौन सतह पर है, कौन उसके पीछे दिखा रहा है, कौन सतह के ऊपर दिखा रहा है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग को देखना है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से साफ साफ आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है हाइड्रो और कार्बन। सिंपली अगर लिखना होगा तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को देखना होगा तो कोई भी ले सकते हैं। मीथेन, C2H6, एथेन, इस प्रकार का कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके कई टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन के। सबसे पहला जो देखना है हम लोग को, देखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड क्या है? कहता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एकल बॉन्ड हो, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात बिल्कुल कार्बन कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड बना हुआ है, कहीं से भी उसमें दूसरे एटम को आके जुड़ने की संभावना नहीं है। उसे डिस्प्लेस करके जुड़ सकता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट आके जुड़ नहीं सकता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखना होगा तो मान लीजिए हम तो ये देखे, मीथेन देखे, CH4, इसमें क्या है? एक ही कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर हम पहले बता दिए हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना है तो C2H6, इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसका नाम क्या हो गया? एथेन हो गया। इसी तरह आपको मन करे तो पेंटेन ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, पेंटेन। इसको यहां छोड़कर नीचे लिख दिया जाए। पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन वाला, C5H12। 1 2 3 4 5, एक कार्बन 4 जगह बॉन्ड बना लिया, 2 पहले से बना हुआ है, 2 और बना लिया। इसी तरह सबके साथ क्या हो गया? एक हाइड्रोजन जुड़ गया। ये पेंटेन हो गया। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखना होगा, सामान्य सूत्र देखना होगा, किसका? सामान्य सूत्र किसका देखना है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे क्या कहा जाता है? एल्केन्स भी कहा जाता है, एल्केन्स कहते हैं इसे। किसका सामान्य सूत्र? एल्केन्स का। एल्केन्स क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके जिसके बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला। अगर इसे देखेंगे गौर से तो यह देखिए, कार्बन की संख्या कितना है? 1 है, हम यह मान लिए। हाइड्रोजन कितना है? जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिए? 2 गुना कर दिए, +2। अगर 2 कार्बन वाले को देखेंगे तो 2 कार्बन, देखिए 2 कार्बन है यहां, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। अगर कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो C के जगह पर क्या रखेंगे? N के जगह पर 1 रखेंगे। हाइड्रोजन कितना रखेंगे? 2 गुना 1 और +2। क्या रिजल्ट हो गया? कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना? 2 जोड़ 2 4, CH4। अगर C के जगह पर क्या लेंगे? 2 लेंगे तो क्या होगा? C2H2 इंटू 2 +2, C2H6। तो यह सामान्य सूत्र हो गया। तो कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। हमको बगल से कोई मतलब नहीं है, दूसरे से मतलब नहीं है। यहां पर क्या है? कार्बन कार्बन के बीच देखना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, जिसे एल्केन्स कहा गया। और एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं, इसको अगर देखना है तो संख्या के आधार पर। अगर कार्बन का संख्या कितना है? 1 है। अगर C बराबर कितना है? 2 है। C बराबर 3, कार्बन का संख्या 4, कार्बन का संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो नामकरण करते हैं इसे जब लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नहीं करते हैं, इसे 1 वाले को कहते हैं, नंबर है यह 1, मेथ, मतलब एक कार्बन। एक नंबर को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? मेथ लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो मेथ हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? 2 को कहते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। पढ़ते हैं हेक्सा हेप्टा, पेंटा हेक्सा हेप्टा तो पढ़ते ही हैं हम लोग।
ऑक्टा 8 वाले को ऑक्ट, नॉना नॉन, और इसे क्या कहते हैं डेक। जो नंबर है अगर इसमें ANE लगा देंगे तो वह दर्शाएगा सिंगल बॉन्ड को। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड को दर्शा रहे हैं तो इसे अगर नंबर के साथ ANE जोड़ दिए तो वह यह बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। मेथ एक कार्बन वाला, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? जो मेथ है उसमें क्या कर देंगे? ANE लगा देंगे। एथ में क्या करेंगे? ANE लगा देंगे। प्रोप में क्या करेंगे? बस ANE। ब्यूट ANE, पेंट में ANE, सब में ठीक है। इससे अगर हिंदी में लिखना है तो मेथेन का तो बता ही दिए हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डीकेन। अगर इसका सूत्र लिखना होगा CH4 C2H6, गौर से देखते जाइएगा। कार्बन 1 है तो इसके 2 गुना से 2 ज्यादा, कार्बन 2 तो इसका 2 गुना 4 हो गया, उससे 2 ज्यादा 6। अगर प्रोपेन की बात देखेंगे तो 3, इसका 2 गुना कितना होगा? 3 दूनी 6, उसमें 2 बढ़ा देंगे, H8, C4 H10, C5 H12, C6 H14, C7 H14 16, C8 8 दूनी 16 2 18, C9 H20 और C10 H20 22। इस पूरे को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजातीय श्रेणी। इसे होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। इस पूरे को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय मतलब समान जाति का है। यहां पर जाति का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। हम जितने भी देख रहे हैं सभी में कार्बन कार्बन को लिख दीजिए और सबके बीच सिंगल बॉन्ड कर दीजिए और हाइड्रोजन फुलफिल कर दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है हमको पता है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन कार्बन को मान लीजिए कि आपको मन किया कि नहीं हम पेंटेन खींचे, हेक्सेन 8 वाला खींचे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी में क्या करना है? हाइड्रोजन भर देना है, गिनती कर लेना है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। 1 था 3 बना लिया। इसी तरह सब में क्या कर देंगे? हाइड्रोजन फुलफिल कर देंगे। आप सारा स्ट्रक्चर खुद खींच सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और न ही इसके नामाकरण में है। अगर संख्या का आपको पता है कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्ट में क्या लगा दिए? ANE लगा दिए। और इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, होमोलोगस सीरीज जो होता है, समजातीय श्रेणी जो होता है, जिसमें समान जाति के ही कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, लगातार कार्बन की संख्या बढ़ता जा रहा है रेगुलर में, और इसमें जब अंतर देखेंगे 2 क्रमानुगत
जो मॉलिक्यूल है उसके अंतर को देखेंगे तो क्या होगा, एक यहां 4 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, अंतर कितना हो गया, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन कितना है, 10 है, यहां 2 है, हाइड्रोजन में कितना का अंतर हो गया, CH2। तो डिफरेंस कितना का हो गया, CH2। किसी भी क्रमानुगत मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे अणु के बीच के अंतर को, तो उसमें कितना का अंतर होगा, CH2 का ही अंतर होगा। समजातीय श्रेणी में किसी भी समजातीय श्रेणी को लेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन क्रमानुगत होना चाहिए। तो आप इसे पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। हमको नहीं लगता है कि अगर आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कोई भी हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे एल्केन्स कहते हैं, उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, और इसका सूत्र, सामान्य सूत्र यही होता है। इस सामान्य सूत्र को ध्यान रखेंगे। सामान्य सूत्र ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के बारे में, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। और नहीं, अगर भूलते भी हैं तो आप याद रखेंगे। अगर मान लीजिए C4H10 याद है तो कार्बन कितना है, 4 है, इसके 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो CnH2n+2। और होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज वह मतलब समजातीय श्रेणी है जिसमें कार्बन को बढ़ते हुए संख्या के आधार पर सजाया गया है और उसका नामकरण किया गया है कार्बन की संख्या के आधार पर। और कार्बन की संख्या को लिखकर उसमें ANE लगा देते हैं तो उस यौगिक का क्या हो जाता है, नोमेनक्लेचर हो जाता है, नाम लिखा जाता है। और 2 क्रमानुगत अणुओं के बीच CH2 का अंतर होता है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए। आज के लिए बस इतना ही। इसे पूरी तरह से तैयार कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला देखेंगे। थैंक यू।